मेरी बहू। दोस्तों, आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज्यादा मर्यादा करना पड़ता है। मेरी बहू एक ऐसी कहानी है जो समाज में फैली कुरीतियों से पर्दा उठाएगी। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। उस गांव में किशन अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशन की पत्नी रीता शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रखना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो रीता ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए ये बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति किशन से शहर जाने की बात कही। किशन गांव में ही पला बढ़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहां हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहां रहने में क्या परेशानी है? किशन ने रीता से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। इस बात को लेकर दोनों में मन मुटाव भी हो गया। वो अपनी पत्नी से नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशन की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर रीता की आंखों में आंसू आ गए। रीता को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे समझाए। इस घटना के कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन रीता सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाती है। काफी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है, इसलिए वो एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही किशन को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है तो वो आसपास के गांव में रीता को ढूंढने निकल गया। किशन गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वो कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगती है, लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। ये बात सुनते ही किशन तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। किशन को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही किशन रीता के नजदीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि रीता अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। रीता को ऐसी स्थिति में देख गांव वालों को लगा जरूर ये कोई भूत है जो रीता के पीछे पड़ गई है। सभी ने रीता को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीता सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके रीता को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को रीता की हरकत से साफ पता चल रहा था कि उस पर भूत का साया है, इसलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। किशन ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और रीता के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने रीता को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो ये नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। रीता तांत्रिक को देखते ही अजीब सा नाटक करने लगी। तभी तांत्रिक ने रीता के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूं। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम ये नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही रीता की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। रीता ने तांत्रिक को बताया कि वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से यहां से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वो अपने मन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से
भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था और उसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने रीता को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि रीता अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर रीता के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाजत दे दी और दोनों पति पत्नी शहर में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार कहानी यही समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।